मिल की बैलेंस शीट कहती है कि मिल के पास जो पैसा है 115 करोड़ रुपए है कैश। जब मिल के पास 115 करोड़ रुपए है तो आप ब्रजनाथपुर और सिंभावली का पेमेंट पिछला उसमें इस पैसे को क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों पेमेंट नहीं दिया? बहराइच जिले में जहां इनकी तीसरी यूनिट है चिलवरिया बहराइच, वहां 9 करोड़ रुपए के अभाव में इन्होंने चिलवरिया मिल नहीं चलाई। इन्होंने मिल का आईआरपी ने जो है आदेश जारी कर दिया, वह मेंटेनेंस में 3 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च कर दिए। मिल की चालू व्यवस्था में मेंटेनेंस में ये पैसा खर्च करने के बाद और फिर मिल चलाया नहीं। अगर मेंटेनेंस क्यों कराया जब चलाना नहीं था? उन पैसों को वहां के किसानों को पेमेंट में कर देते। जब 115 करोड़ रुपए आपके पास हैं तो आप उस पेमेंट को सिंभावली ब्रजनाथपुर में क्यों नहीं रिलीज करते? हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की एक चेतावनी समझो इसको कि अगर आईआरपी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो अगला हमारा जो धरना होगा पीएनबी की जो भी मुख्य शाखाएं हैं वहाँ पे हमारा धरना होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का। आज हमारी प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि जो सिंभावली मिल ने उनके मैनेजमेंट ने जो किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है, आज उसकी बजा के ढोल और खोलेंगे पोल। जो हमारी स्टीम थी पुरानी, उसी के आधार पर 31 तारीख को हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा हापुड़ के नेतृत्व में सिंभावली शुगर मिल में धरना दिया था किसानों की पेमेंट को लेकर। और मैनेजमेंट के मिल के सीनियर मैनेजमेंट ने हमसे वादा करा था कि हम बहुत जल्दी आईआरपी के साथ आपकी मीटिंग कराएंगे। और गन्ना डिप्टी ने और दूसरे सोसाइटी के जो दूसरे सचिव है, इन सब ने वादा किया था और हमें लगता है कि वादा खिलाफी कर रहे हैं हमसे। और इन्होंने आईआरपी आके 9 तारीख को या जिस डेट में भी आके मिल में विजिट करके चले गए और इन्होंने किसान संगठनों की उनसे मीटिंग नहीं कराई। तो हमारे मन में शंका है कि ये हमसे कुछ चीज़ छुपाना चाहते हैं। बाकी आगे की बात मेरे छोटे भाई और सुधीर चौधरी जी बताएं। गन्ना कंट्रोल ऑर्डर है हमारा, वो ये कहता है कि जो मिल 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं देता है, ब्याज नहीं देता है, वो किसी भी सूरत में किसानों से जो गन्ना क्रिया केंद्र हैं वहाँ से किराया लेने का हकदार नहीं है। तो हमारी जो जनपद के हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं या गन्ना अधिकारी हैं, हमारा उनसे स्पष्ट ये कहना है कि या तो आप इस पर रोक लगाएं वरना किसान एक उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर है। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ मुद्दे, जैसा मैंने पहले कहा था और हमारे जो संरक्षक इरकान चौधरी जी ने कहा है कि बजा के ढोल खोलेंगे पोल, मैं उन्हीं कुछ मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हूं। और मैं मिल के जो है आईआरपी और मैनेजमेंट दोनों की मिली भगत से जो घोटाला कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं उन मुद्दों पे जो है आपको आज जो है अवगत करा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि मिल की बैलेंस शीट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। मिल की बैलेंस शीट ये कह रही है, मेरे पास प्रूफ है। मिल की बैलेंस शीट कहती है कि मिल के पास जो पैसा है 115 करोड़ रुपए है कैश। 115 करोड़ रुपए मिल के पास है। ये मिल की बैलेंस शीट कहती है सितंबर 2025 की है। सितंबर 2025 30 तारीख की, 30 सितंबर 2025 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के हिसाब से 22.63 करोड़ रुपए की इनके पास एफडी है, 71.17 करोड़ इनके पास बैंक बैलेंस है और 22.38 करोड़ इनके पास मैटेरियल सामान पड़ा हुआ है। तो टोटल एसेट अगर हम जोड़ते हैं तो 115 करोड़ रुपए मिल के पास है। जब मिल के पास 115 करोड़ रुपए है तो आप ब्रजनाथपुर और सिंभावली का पेमेंट पिछला उसमें इस पैसे को क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों पेमेंट नहीं दिया? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम आईआरपी की पोल खोल रहे हैं, मिल मैनेजमेंट की पोल खोल रहे हैं, तो इस पोल खोलते हुए हम जाते हैं चिलवरिया बहराइच जिले में जहां इनकी तीसरी यूनिट है चिलवरिया बहराइच। वहां 9 करोड़ रुपए के अभाव में इन्होंने चिलवरिया मिल नहीं चलाई, जबकि इन्होंने मिल का आईआरपी ने जो है आदेश जारी कर दिया, वह मेंटेनेंस में 3 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च कर दिए। मिल की चालू व्यवस्था में मेंटेनेंस में ये पैसा खर्च करने के बाद और फिर मिल चलाया नहीं। अगर मेंटेनेंस क्यों कराया जब चलाना नहीं था? उन पैसों को वहां के किसानों को पेमेंट में कर देते।
और 9 करोड़ के अभाव में वहां गन्ना पेमेंट नहीं करा और वो मिल बंद कर दिया। ये आईआरपी की सेटिंग है। और वहां का सारा गन्ना अदर मिलों पे जो है वहां के सेंटर चले गए और मिल बंद कर दिया। ये जबकि वहां उसी दूसरी सूरत में बजाज शुगर मिल वहां चल रहा है उसी सेम कंडीशन में, लेकिन आईआरपी ने जो है और मिल मैनेजमेंट ने मिलकर चिलवरिया बंद कर दिया। ये तो चिलवरिया की कहानी है। आप सिंभावली में जब 115 करोड़ रुपए आपके पास हैं तो आप उस पेमेंट को सिंभावली ब्रजनाथपुर में क्यों नहीं रिलीज करते? ये कहानी है मिल मैनेजमेंट और जो है आपकी आईआरपी की। ये उतना पैसा लिए हुए भी पेमेंट नहीं कर रहे, उस पैसे को जमा करे बैठे हैं। ये जो है इनकी हम बजा के ढोल इसी तरीके से खोल रहे हैं पोल। दूसरा मुद्दा आता है इनका कि आपके पास जो है पैसा होते हुए पैसा तो दे ही नहीं रहे। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को अगर कोई हम पे ब्लेम करे, हम नहीं कह रहे, अखबार बोल रहे हैं। हमारे पास अखबारों की कटिंग है, चिलवरिया के अखबार हैं और सिंभावली के और गढ़मुक्तेश्वर के हापुड़ के अखबार हैं। वहां हमारे पास अखबार बोल रहे हैं, सब हमारे पास अखबारों के रिकॉर्ड है। ये सब अखबार है हमारे पास, सब अखबार है। अखबार बोल रहे हैं इतना पैसा है, 95 करोड़ 9 करोड़ इतना अखबारों ने बताया, लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट, हमारे जो कागज है वो 115 करोड़ रुपए साबित कर रहे हैं। अब दूसरा आता है कि जो है परिश्रमिक धारा 2013 और 197 की धारा के तहत ये उस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, परिश्रमिक धारा का। क्योंकि जब ये मिल एनसीएलटी के अधीन, आईआरपी के अधीन है, तो आप परिश्रमिक धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये जो इनका सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कम डायरेक्टर एसएन मिश्रा है, उसे ये करीब 92 करोड़ रुपए, लगभग 92 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं साल का, जो बिल्कुल अवैध तरीके से दे रहे हैं, जो बेबुनियाद है, बिल्कुल ये गलत तरीके से उसे पेमेंट कर रहे हैं। सालाना पैकेज दे रहे हैं 92-93 करोड़ रुपए लगभग, जो सीएन मिश्रा को नहीं बनता। यह धारा का उल्लंघन है, यह परिश्रमिक धारा का उल्लंघन है। ये मेन बात है। ये मुद्दा जो है बिल्कुल जो है हमारे किसान के पेमेंट से पेमेंट को काट रहा है। 92 लाख रुपए तो उनको सैलरी के रूप में दे रहे हैं। 92 करोड़ बोल दिया था मेरे छोटे भाई ने, तो 92 लाख रुपए साल का पैकेज है। सिर्फ दिल्ली में लेटे 7 लाख रुपए महीना शायद। हाँ, 92 लाख रुपे उनका पैकेज है लगभग, और 5 से 4 हजार रुपए महीने का उनका खर्चा देती है कंपनी। गाड़ी घोड़ा, घूमना फिरना, मोबाइल, 4 से 5 हजार रुपए रोज का। हाँ, रोज का 5 से 5 हजार रुपए के लगभग रोज का खर्चा है उनका। ये भी हमारे किसानों के पेमेंट की जो है वो अवहेलना है। उतना पैसा अगर किसानों के लिए रिलीज करो, और वो बंदा जो है 70-75 साल का बंदा है, रिटायरमेंट बंदा है, करोड़ों रुपए साल के, 1.5 करोड़ में पड़ रहा है वो मिल को। भाई जब एनसीएलटी का था, जब वो परिश्रमिक धारा का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे हटाना चाहिए और उस पैसे को किसानों के पेमेंट में रिलीज करना चाहिए। जो करोड़ों रुपए आप जो है सीएन मिश्रा को दे रहे हैं, वो किसानों के पेमेंट में रिलीज होना चाहिए। ये हमारी मांग है। बिना आईआरपी की संलिप्तता के ये सब संभव ही नहीं है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की एक चेतावनी समझो इसको, कि अगर आईआरपी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो अगला हमारा जो धरना होगा, पीएनबी की जो भी मुख्य शाखाएं हैं वहाँ पे हमारा धरना होगा। तो हमारा इसमें जो है तुरंत इस संज्ञान लिया जाएगा। और एक पॉइंट और है मेरा, भाई मजबूरन क्या करेगा आदमी, जब आईआरपी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अधीन है और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आईआरपी आया हुआ है, तो मजबूरन हम कहां जाएंगे, अपनी डिमांड किससे रखेंगे? मैं लगातार 31 तारीख से, आप पत्रकार बंधुओं को मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं 31 तारीख को धरने के बाद से कम 10 मेल पीएनबी के एमडी को कर चुका हूं। मैं पीएनबी के एमडी को 10 मेल कर चुका हूं, और ये सारे मुद्दे बाकायदा बाई प्रूफ मैं एमडी को मेल कर चुका हूं, और उन्हीं मुद्दों के प्रूफ पे आईआरपी मिल में आए, और हमारा 10 दिन का वादा था, 10 दिन के अंदर अंदर आईआरपी आ गए, लेकिन मिल मैनेजमेंट और गन्ना सचिव और डिप्टी ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। ये अवहेलना है। और किसान संगठनों के मतलब वार्ता की होने के बावजूद भी वार्ता नहीं कराई, बात होने के बाद भी। और हम जो है मुख्य शाखाओं के साथ साथ हम जो है एमडी का घेराव भी करेंगे पीएनबी का। ये हमारा जो है मेन ये है, क्योंकि हमें पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखाओं को घेरना है। या तो आईआरपी हटे और मिल मैनेजमेंट आईआरपी की मिल के जो है इन दोनों को हटाया जाए, इनके भ्रष्टाचार लिप्त जितनी भी जो है हम जो प्रूफ दे रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो है ये एमडी की वो बनती है, जो पंजाब नेशनल बैंक का एमडी है, ये उनकी कार्रवाई बनती है। ये एमडी को चेता रहे हैं, हम पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखाओं पर धरना देंगे। ये हमारा जो पूरा हमारा जो ये कहना है।